एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक ऐसा योग लेकर के जिसका अनुभव अत्यावश्यक है। विवाह का सुख पुरुष को कब नहीं मिलता, किन अवस्थाओं में नहीं मिलता, और विवाह हो जाने के बावजूद भी स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति है जिससे प्रायः पुरुष अविवाहित रह जाते हैं? यूं तो आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है। ये इस चैनल के ऊपर जो हम रोज अपनी वीडियो बना करके विचार करके आपको देते हैं, मेरा मूल मंतव्य यही है कि जनमानस तक अपनी इस ज्योतिष विद्या का अनुभव शेयर कर सकूं। तो आइए आज हम इस विभाग में जानते हैं किस अवस्था में विवाह नहीं होता और किस अवस्था में विवाह होने के बाद भी पत्नी का सुख नहीं मिल पाता या कई बार पत्नी शरीर छोड़ देती है, साथ छोड़ देती है। हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। कर्क लग्न है, सप्तम स्थान जाया भाव का स्थान होता है। यहाँ का स्वामी शनि है, लग्न का स्वामी चंद्रमा है। अब देखिए, द्वादशेश बुध सप्तम में बैठा हुआ है, अष्टमेश शनि सप्तम में बैठा हुआ है और खष्टेश बृहस्पति बैठा हुआ है सप्तम में। यदि ऐसी कुंडली में योग हो किसी के भी, तो उसके विवाह में बाधा होती है और उसको पत्नी का सुख नहीं प्राप्त हो पाता है जल्दी जल्दी। इसके बाद एक और कुंडली देखते हैं। अब इस कुंडली में आप ध्यान से देखिए, यहाँ सप्तमेश विवाह का कारक है और कारकेश बैठा हुआ है 12वें घर में। ठीक उसके बाद लग्नेश यहाँ आकर के वैवाहिक कारक स्थान पर बैठ गया, जो कि वैवाहिक सुख को जलाता है। इस योग में यदि आपकी कुंडली बन रही है तो भी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता। ध्यान से देखिए। और यदि विवाह हो भी जाता है तो भी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता। हम चलते हैं तीसरे कारण को देखते हैं। ठीक इस कुंडली को आप देखिए, लग्न है तुला। हमें तुला लग्न से कोई लेना देना नहीं। सप्तम स्थान पर है मेष, मंगल और शनि इकट्ठे बैठे हैं। एक ऐसा योग बनता है, इसमें लिखा है कि अगर शुक्र और चंद्रमा एक जगह पर बैठे हों और किसी भी भाव में बैठे हों, जरूरी नहीं कि तुला लग्न में ही बैठे हों। यहां तो तुला लग्न में बैठे हैं, बट वृश्चिक में भी बैठ जाएं या धनु में भी बैठ जाएं, मकर में भी बैठ जाएं, कहीं भी बैठे हों, चंद्रमा शुक्र इकट्ठे, और ठीक शनि और मंगल उनके सामने यानी कि 7वें घर में बैठ जाएं तो विवाह नहीं होता। अब यहां आप ध्यान से देखिए, चंद्रमा शुक्र में तुला राशि में है। तुला से अगर गिनती करते हैं तो 7वीं राशि कहां जाती है? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। मेष ठीक चंद्रमा शुक्र के 7वें स्थान पे पड़ रहे हैं मंगल और शनि। इस स्थिति में जातक का विवाह नहीं होता। यदि ऐसी कुंडली है आपकी, आपके किसी रिश्तेदार की, तो आप निसंकोच होकर के ये विचार करके बता सकते हैं कि वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होगा। पहली बात तो इस अवस्था में विवाह होता नहीं, मंगल शनि इतनी कड़ी बाधा पैदा कर देते हैं। तो ये
वैवाहिक अवरोध नामक योग है। इसको आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। विषय और बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी इसमें हम थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कुंडलियां आपको बना करके दिखाएंगे। तो इस विषय में सिर्फ ये 3 कुंडलियां आपको दिखाई हैं, आगे भी आपको कुंडलियां देंगे। ये प्रोग्राम आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, इसका प्रयास मेरा है। बस यहीं से लेता हूं विदा आपसे। नमस्कार।